आपकी बॉडी के अंदर जो है उस पर्टिकुलर वायरस के जो है कंटेंट जो है डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी को ये इंट्रोड्यूस कराया जा सके और आपका जो एडेप्टिव सिस्टम है वो पहले ही उसकी एंटीबॉडीज़ की प्रक्रिया जानता हो और उसे Hello friends, my name is Rahul Raghav and this video is dedicated to yogare.com और आप देख रहे हैं योगारे हेल्थ एंड फिटनेस यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। क्या होता है इम्यूनिटी सिस्टम और हमारी बॉडी में ये जो इम्यून सिस्टम है ये कितने टाइप का होता है और जो कोरोना की वजह से जो इतने सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो बेसिकली इसका इम्यून सिस्टम से जो है क्या वास्ता है, क्या वाकई में इम्यून सिस्टम को अगर अच्छा किया जाए तो कोरोना रुक सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्यून सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी में 3 टाइप के इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं। पहला इम्यून सिस्टम होता है इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, तीसरा होता है पैसिव इम्यून सिस्टम। सो ये जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी में जो 3 अलग अलग होते हैं, इनमें से सबसे पहले बात करते हैं जो है इनेट इम्यून सिस्टम की। तो जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। इनेट इम्यूनिटी सिस्टम जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे जो है माँ प्रकृति की तरफ से, भगवान की तरफ से ही जो है ये जो है गिफ्टेड होता है ताकि उसके जो शरीर की रक्षा हो सके। आपने देखा होगा कई जो हमारे जो बाहर जो बॉडी की स्किन है, जो हमारी जो बॉडी एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स एक्सटर्नल, बाहर के जो वातावरण के प्रति, तो उसमें वो हमें जल्दी से जो है अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसका एकमात्र रीज़न जो है वो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है जो हमें बाय बर्थ मिलता है और हम जन्म से ही इस इम्यून सिस्टम के साथ आते हैं और ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। और इसके बाद अब डिस्कस करते हैं आपका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये जो सिस्टम है ये एक तरह से काम करता है। हमें हमारे जो है जैसे जैसे डिसीजेस आते जाती हैं ये अपने आप को उतना दृढ़ बनाता जाता है। तो डे बाय डे ये सिस्टम जो है एडवांस होता जाता है। कोई भी एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है तो ये सिस्टम काम करके उसके लिए जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी बाहर से जब कोई वायरल बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उसे एंटीजन कहते हैं और हमारी बॉडी बनाती है उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़, जिससे कि वो एंटीजेंस पहले उनको ब्लॉक किया जाता है और उसके बाद उन्हें किल किया जाता है। तो ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो वैक्सीनेशन जो चल रहा है, वैक्सीनेशन में भी क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में पहले एक प्रकार से उस वायरस का कुछ कंटेंट इतनी मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है कि आपके जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को बताया जा सके कि ये इस तरह का जो वायरस है और इस तरह के वायरस के लिए आपको तैयार रहना है आगे जाकर, क्योंकि इस तरह के वायरस का जब भी अटैक होगा तो आप अपनी बॉडी में जो है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके माध्यम से जो ताकि एंटीबॉडीज बना सकें और वो जो वायरस है आपके लिए खतरनाक साबित ना हो। तो ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है ये टाइम बाय टाइम जो है डेवलप होता रहता है, ये काम करता रहता है और लाइफ टाइम जो है ये आपका काम करता रहता है। हाँ, बट एक एज के बाद जैसे आप जब ओल्ड एज में लोग जाते हैं तो ये वहाँ जाकर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसी कारण से जो है कोरोना में कई जो पेशेंट्स हैं, खासकर जो ओल्ड एज में लोग थे, उनको अपना शरीर गंवाना पड़ा। और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम को जो है क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है जब आपकी एक एज आप अचीव कर लेते हैं, तो इसीलिए उस टाइम पे आपकी एंटीबॉडीज़ कम बनती हैं। तो जो एंटीजन है यानी कि जो भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अटैक आपकी बॉडी के अंदर जो हुआ है उससे लड़ने में जो है ये सक्षम नहीं होता और लोगों की जो है जान पर भी बात आ जाती है। तो अब बात करते हैं जो आपका जो नेक्स्ट और जो लास्ट जो इम्यूनिटी सिस्टम है पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम, ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है। तो पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो आपको एक पर्टिकुलर जो किसी चीज़ के माध्यम से, किसी डाइट के माध्यम से आपके पास आता है और ये बेसिकली होता क्या है इसमें कि आप जब तक वो डाइट या जो
पर्टिकुलर जो हर्ब है या दवाई है जब आप लेते हैं तो ये डेवलप होता है और आपकी कुछ टाइमिंग ये रक्षा करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है वो कुछ खा नहीं पाता लेकिन वो माँ का दूध पीना सीखता है, और डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, सब लोग ये बोलते हैं कि जो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए वो लाइफ सेविंग होता है, उसी से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है। तो ये जो माँ का दूध है ये ही उसकी पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बढ़ाता है। तो ऐसे ही कई आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती हैं, बढ़ाती हैं जब हम उनका सेवन करते हैं, और हमें कई बीमारियों से बचाती हैं। तो ये जो 3 इम्यूनिटी सिस्टम है इसमें जो है इन इम्यूनिटी सिस्टम में तीनों में खास बात क्या है, इनमें कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि जितने भी इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं WBC उनसे जो है इनका, और बाकी जो आपका जो ऑर्गन्स है वो सब मिलकर इसमें काम करते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काम होता है आपकी बॉडी में जो है जो एंटीजेंस होते हैं, यानी कि जो आपके बैक्टीरियल या जो आपके जो वायरसेस होते हैं जिसमें बॉडी के अंदर जो आ चुके हैं उनको किल करना। तो इस WBC जो होते हैं इनमें एक WBC होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट और जो एक बी लिम्फोसाइट, जो बी और टी लिम्फोसाइट ये 2 अलग अलग WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल के टाइप हैं। तो जब आपकी बॉडी में किसी भी वायरस का जो है अटैक होता है, आपके जो एंटीबॉडीज जब तक बनते हैं, जो आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है उसको जो है समझने में टाइम लगता है कि ये जो वायरस जो आया है या ये जो बैक्टीरिया आया है इससे कैसे लड़ा जाए और इसके लिए कौन से एंटीबॉडीज़ जो है वो रिलीज़ किए जाएं। तो सबसे पहले होता क्या है, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरियल अटैक होता है तो आपका जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम करना शुरू करता है, जो आपको बाय बर्थ मिला हुआ है। तो वो जब सिस्टम काम करता है तो आपका जब वो सिस्टम फाइट कर रहा होता है उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगता है। तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसे फाइट कर रहा है, और मीनवाइल बीच में होता क्या है कि जो आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है वो बीच में काम कर रहा होता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, यानी कि वो ये देखता है कि किस तरह का वायरस है और इसको कैसे किल किया जाए और इसके लिए मैं किस तरह की एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करूँ। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, या आप कह लीजिए ये जो वायरस को किल करने के लिए जो WBCs बनते हैं वो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, उनको कहा जाता है। तो इसमें 2 मैंने आपको बताया जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मेजरली काम करते हैं वाइट ब्लड सेल के। पहला होता है बी लिम्फोसाइट जो पर्टिकुलर वायरस है या जो बैक्टीरिया है उसको ब्लॉक कर लेता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। और जो टी लिम्फोसाइट है, जो टी लिम्फोसाइट नाम का जो WBC है वाइट ब्लड सेल है, वो उसको किल करता है, वो उसको मार देता है। लेकिन उनको मारने की ये जो प्रक्रिया है और ये जो प्रॉपर जो एंटीबॉडीज़ बनने की प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब वैक्सीनेशन से होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है उस पर्टिकुलर वायरस के जो है कंटेंट जो है डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी को ये इंट्रोड्यूस कराया जा सके, और आपका जो एडेप्टिव सिस्टम है वो पहले ही उसकी एंटीबॉडीज़ की प्रक्रिया जानता हो और उसे समझ हो कि जब भी इस तरीके का कोई वायरस अटैक होगा तो मुझे इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाकर उसको किल करना है। तो ये था अबाउट द इम्यूनिटी सिस्टम, और किस तरह से ये जो 3 जो टाइप्स हैं इम्यूनिटी सिस्टम के ये काम करते हैं, हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है इनका कोरोना से क्या ताल्लुक है, हमने इसमें ये चीज़ समझी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इम्यूनिटी सिस्टम को अगर हम बढ़ा लें, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बना लें, उसको अच्छे से बूस्ट कर लें, तो क्या हम कोरोना से बच सकते हैं? तो वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, और हम बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी रिवील करेंगे कि जो बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है आयुर्वेद के हिसाब से वो कौन सा है, और आपको उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।